भी तो अधिकार है ना कि हम जैसे जीना चाहें जी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला तो यही था मैम, वो जो गए सीआरपीसी के तहत वहां पर यही तो दलील दी गई कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कहा गया है शरिया में कि इद्दत के बाद हम नहीं देते तलाक के बाद गुजारा भत्ता, वही तो दलील दी गई, पूरा मामला यही है। तो फिर 25 साल से कैसे मिल रहा था? अरे भाई फिर 25 साल से कैसे मिल रहा है? तो फिर ये अपील पहले फैमिली कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये ऑर्डर क्यों आया मैम? 99 पन्नों का ऑर्डर क्यों आया? तो अपील खारिज होती गई, खारिज। देखिए किसी, ये भी पर्सनल अधिकार है, अगर किसी को एहतजाज था वो चला गया, उसका सही, उसको कोर्ट को सही नहीं लगा, उन्होंने खारिज कर दिया। तो आप मानते हैं कि शरीयत का बहाना ले रहे हैं वो गलत है? आप ये मानते हैं कि शरीयत के बहाने को नहीं यहाँ पे लाना चाहिए? आप ये मानती हैं? क्यों नहीं? जो शरीयत है वो शरीयत है, वो शरीयत वाले जो मानते हैं वो मानेंगे, क्यों ना माने? वो उनका हक है, हम उन पे एतराज करने वाले कौन होते हैं? मेरे पास एक बयान है, एक मुस्लिम लेना चाहता बयान है मैम, मेरे पास एक मुस्लिम महिला का बयान है, मैं वो सुनाना चाहता हूं, लेकिन पहले सुहैब कासमी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं। सुहैब कासमी पहले अपना रिएक्शन दीजिए, जो ये कह रही है, ये क्या कह रही है? ये कह रही मिल रहा है, फिर कह रही शरीयत जो मानते हैं वो जाए नहीं जाएंगे कोर्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए मोहतरमा जो बोल रही है राजस्थान से, मुस्लिम पर्सन लॉ की अपनी शनाख्त को छुपा कर एसडीपीआई की आड़ में छुप के, यानी कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गलतियां, उनका 50 साल जराइम, मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ, उनकी धोखेबाजियां। एक बात देखिए, मैं बीच में बोल रही हूँ, माफी चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ, और मुझसे बदतमीजी ना करें, नहीं तो मैं चैनल पे उठ के चली जाऊंगी। आप इनसे कहिए कि मुझसे तमीज से बात करें, मुझसे तमीज से बात करें, मैं बदतमीजी से बात करना पसंद नहीं करती। आपकी आपत्ति मंजूर हो गई, ओके। अगर 70 सालों से इन मौलवियों ने पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम ने इस्लाम की सही छवि देश को बताई होती तो ये 3 तलाक का कानून मोदी जी को न बनाना पड़ता। 3 तलाक जब हो गया, कानून बन गया, तो बोले कि इस्लाम में यही है। उससे पहले हलाले भी करवा रहे थे, 3 तलाक़ें भी करवा रहे थे। आज ये तमाम चाहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान जो है उनमें से जो आधी महिलाएं हैं वो कोर्ट जाके अपने पैसे लेकर आए। कितनी शर्म की बात है। इस्लाम के अंदर हर चीज है, गुंजाइश है। भारत का मुसलमान बिना कोर्ट के तो मिलेगा भी नहीं, समझा सका है ना दिखा सका है। दुनिया के अंदर बताइए, दुनिया के अंदर जहां जहां मुसलमान है, कहीं 2 कानून है? हर जगह देश का एक ही कानून होता है। ये चाहते हैं भारत के अंदर एक कानून, एक देश में 3 कानून चले। कश्मीर के अंदर ये दूसरा कानून चलाना चाहते हैं, आसाम में अलग चलाना चाहते हैं, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अलग चलाना चाहते हैं। ये सारा का सारा बोलिए वोटों का। यास्मीन फारूकी, ओके एक मिनट मैं सजादार हूं। यास्मीन फारूकी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? मैं जुनैद साहब आ रहा हूँ। अगर जो ये बात कह रहे हैं कि सब दुनिया में एक कानून चलता है तो ये गलत बोल रहे हैं। चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, अगर किसी को निकाह करना होता है वो निकाह करता है और फिर जाके कोर्ट मैरिज कर लेता है। इसलिए हर मजहब अपना कानून, क्या अमेरिका और लंदन में फेरे नहीं होते? वो लोग फेरे करते हैं और फिर जाके कोर्ट मैरिज करते हैं। आपको अपना मानना, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह कोर्ट मैरिज कंपलसरी है। अब सऊदी अरब में भी कंपलसरी हो गया है। बीच में नहीं, सऊदी अरब, दुबई, सब जगह निकाह होता है और फेरे होते हैं और क्रिश्चियनिटी से हरा। ये देखिए, आप अपना क्या मानना चाहते हैं मानिए। कोर्ट जाना पड़ेगा आपको हर हालत में। अगर आपको फैसला लेना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट से मिलेगा कोई ऐसे आसानी से? कोर्ट जाने वाली महिलाओं का, कोर्ट जाने वाली महिलाओं या कोई और मजहब वाले अपनी बीवियों को दे देते हैं क्या बिना कोर्ट जाए? रुकिए कासमी साहब, रुकिए। यास्मीन फारूकी जी रुकिए, यास्मीन फारूकी जी रुकिए। आप कह रही हैं कोर्ट जाना पड़ेगा। यास्मीन फारूकी जी आप कह रही हैं कोर्ट जाना पड़ेगा। दिखाइए जरा निदा खान का की आप भी थी, वो क्या कह रही हैं? वो कोर्ट ही जाती हैं, सुनिए क्या कह रही हैं। से भी एक कॉमन लॉ होना चाहिए महिलाओं के लिए, जो सबके लिए एक जैसा हो। हम नहीं कह रहे कि अपने फेथ्स बदलो या कल्चर बदलो या कुछ भी बदलो। हम बस ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसे ही सम्मान, मतलब एक कॉमन तरीके से ट्रीट करा जाए जैसे बाकी औरतों को ट्रीट किया जाता है। अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको मेंटेनेंस मिलना आसान है एज कम्पेयर टू मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी पे वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारी शरीयत में है कि हमारे साथ नहीं रह रही है तो हम इसे भत्ता नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? अनलेस एंड अनटिल हम म्यूचुअली अलग नहीं हुए, तुम्हें देना पड़ेगा। आप बताइए जुनैद हारी साहब, सजादार हो। जुनैद हारी साहब, ये शरीयत इनके साथ भी शरीयत का बहाना बनाएगा कि हमारी शरीयत में नहीं है। इसे सुन लें तो बड़ी मेहरबानी। हाँ प्लीज, लेकिन इस पर जवाब दीजिए आप। ये क्या कह रही हैं निदा खान? इसी चीज को मैं कह रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि शरिया इंसानी जिंदगी का बेहतरीन हल है। उसूली तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। और इसी वजह से शरिया ने जब एक मैरिज
दो लोगों में अलग अलग होते हैं तो वो पूरी तरह से अलग कर देता है कि ऐसा नहीं हो कि उनको आगे शादी करने में परेशानी हो। लेकिन ये किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करता है कि औरत के साथ किसी किस्म का जुल्म किया जाए। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब तलाक हो और मर्द की गलती है तो वन टाइम उसको इतना ज्यादा दे दिया जाए ताकि वो औरत चाहे तो आगे की जिंदगी को जैसे चाहे वैसे गुजारे, शादी करके गुजारे, बगैर शादी के गुजारे। मैं बिल्कुल इसको फेवर नहीं करता हूं कि औरत को यूं ही छोड़ दिया जाए।